नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा पॉलिसीज़ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये आपको बताएंगे कि किस किस कैटेगरी में ये चेंजेस आए। तकरीबन हर कैटेगरी, चाहे वो विजिटर वीज़ा की हो, चाहे वर्क वीज़ा की हो या फिर स्टडी वीज़ा की हो, ये चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं और आपकी प्रोफाइल को ये किस तरह अफेक्ट करेंगे और किस तरह आप अपना वीज़ा जल्द से जल्द ले सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वर्क वीज़ा की। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े पैमाने पर वर्क वीज़ा इशू करने जा रहा है। हालांकि इसमें अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तभी आपको ये वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपका आईएलटीएस या कोई भी लैंग्वेज एबिलिटी का जो स्कोर है वो काउंट होगा, और तीसरा नंबर है कि क्या उस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले उनको चाहिए हेल्थ केयर वर्कर में बहुत लोग चाहिए। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका काम फास्ट ट्रैक हो सकता है। उसके अलावा इंजीनियर्स की बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत है, और तीसरा ज़रूरत है उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर की। आपका एक्सपीरियंस इन तीनों में से है तो आपको प्रायोरिटी पर वीज़ा मिल सकता है। ये वीज़ा शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म वीज़ा भी ऑस्ट्रेलिया प्लान कर चुका है, और अगर आप इन तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा तो मिलेगा, और लेकिन साथ साथ अब जो चेंजेस आए हैं उसके तहत आपको इसमें बहुत सारे राइट्स भी मिलेंगे जो कि एक रेजिडेंट्स के पास होते हैं। आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप एक कंपनी में गए और आपका पासपोर्ट, जैसे पहले होता था, पासपोर्ट रख लिया और उसके बाद आपको कम कॉस्ट पर वर्क करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है उसके अंदर आपको फुल राइट्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में हम जानते हैं कि वर्क राइट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि लेबर शॉर्टेज से लोग जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जाना लोग पसंद नहीं कर रहे थे उतना, इस वजह से ये चेंजेस जो है लाए गए हैं। ये तो बात हुई वर्क वीज़ा की। उसके बाद मैं बात करूंगा स्टडी वीज़ा की। स्टडी वीज़ा में भी अब बहुत सारे चेंजेस लाने वाला ऑस्ट्रेलिया। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ही कम क्वांटिटी में जो स्टडी वीज़ा इशू किए जा रहे थे, उसका मेजर रीज़न यही था कि हरियाणा, पंजाब से खासकर फेक डॉक्यूमेंट्स पर वीज़ाज लिए जा रहे थे। बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बैन कर दी थी। लेकिन अब जो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी, अब कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगा सकती, क्योंकि पता है कि स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन साथ ही साथ अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट डिजर्विंग है उनको वीज़ा मिलेगा, चाहे वो पंजाब या हरियाणा से ही क्यों ना हो। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो हमारे इन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इन स्टेट के स्टूडेंट्स को अभी भी एक्सेप्ट करती हैं और वीज़ा ग्रांट करती हैं। उसमें आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही आपका प्रोफाइल जो है बिल्कुल क्रीम होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि जिन जिन एरियाज़ में अगर आप स्टडी करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको ये पीआर तक भी ले जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं कि आपको पीआर नहीं मिलती, क्योंकि बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया पीआर नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन जिन कैटेगरीज में उनको ज़रूरत होती है वो ज़रूर स्टूडेंट्स को होल्ड करते हैं, उनको पीआर ज़रूर दिया जाता है। और दूसरी जो बड़ी चेंजेस वही है स्टूडेंट्स के लिए कि वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ किए गए ताकि वो अपनी जो स्टडी है उसको सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली। ये बड़े चेंजेस आने वाले। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे पहले कनाडा में जाते थे वो ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकेंगे। तीसरा जो मेजर चेंज है वो आया विजिटर वीज़ा में। विजिटर वीज़ा में जिस चीज़ को प्रायोरिटी देने जा रहे हैं वो है फैमिली रीयूनिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स या फिर जो वर्कर्स वहाँ पर रह रहे हैं वो अगर अपनी फर्स्ट फैमिली को वहाँ पर बुलाते हैं तो उनके लिए वीज़ा पॉलिसी बहुत ज़्यादा ईजी की जाएगी। अगर आपका बच्चा वहाँ पर पढ़ता है तो आपके लिए वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, वो फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी घटा दिया जाएगा। हालांकि सारे के सारे वीज़ा में प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा घट कर आ रहा है, क्योंकि जो वीज़ा आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा भी जो भी रिलीज़ किए जा रहे हैं वो विद इन 15 डेज में ही आ रहा है। मुझे लगता है कि इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। जैसे कनाडा में हमने पिछले दिनों में देखा कि बहुत सारे लोग इंडिया से कनाडा मूव किए हैं, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने रास्ते अब इंडियंस के लिए खोलने वाला है।